हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूं बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हमें जानना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कौन कौन से उन्होंने आंदोलन चलाए, किस किस तरह से हमारे समाज को सुधारा, इन सारी बातों पर आज हम अच्छे से बातचीत करेंगे साथियों। तो जो बौद्ध काल से पूर्व हिंदू समाज यानी बहुत ही अवनति यानी उन्नति की ओर नहीं चल रहा था, वो अवनति की ओर चला जा रहा था। समाज का एक वर्ग देवता बना हुआ था तो दूसरा वर्ग निम्न स्तर का बना हुआ था। ऊंच नीच का वातावरण पनप चुका था साथियों। इस प्रकार समाज में असमानता अन्याय का बोलबाला हो चला था और ऐसी स्थिति में मूलतः ब्राह्मणवाद और वर्णाश्रम उत्तरदायी थे साथियों। यानी क्या क्या थे? वर्णाश्रम यानी ब्राह्मणवाद, इन सब जो उत्तरदायी थे। आर्य समाज में सबसे अधिक और शोषित और पीड़ित जो थे वो शूद्र से साथियों, वो शूद्र थे जिन्हें हर प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती थी और मानवीय अधिकारों से उन्हें वंचित करके रखा गया था साथियों, वंचित करके रखा गया था। इस सामाजिक स्थिति के प्रति सर्वप्रथम जो विद्रोह किया था वो बुद्ध जी ने किया था और उनके पश्चात सदियों तक निम्न जाति के लोग यानी जिन जाति के मानव जो सम्मान प्राप्त हुआ, यानी ये सब जो आंदोलन जब चला, जब बुद्ध जी ने आंदोलन चलाया तो यानी निम्न जातियों को कुछ तो उन्हें जो है सम्मान मिला और परंतु ब्राह्मणवाद के फिर कुचक्र ने फिर से शूद्रों तथा अन्य निम्न जाति के लोगों की स्थिति शोचनीय हो गई और शूद्रों के अलावा एक और साथियों देखेंगे, सोचेंगे हम एक और जो है अछूतों का वर्ग पैदा हो गया जिसकी दशा पशुओं से भी बदतर थी साथियों, पशुओं से भी बदतर थी। 18वीं शताब्दी तक आते आते उनकी स्थिति ऐसी हो गई, उनको देखना यहाँ तक कि साया तथा छू जाना भी उच्च वर्ग को दूषित कर देता साथियों। यानी ये हालात पैदा हो गए थे उस टाइम में। इस प्रकार शूद्रों तथा छूतों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। इनकी दयनीय स्थिति समानता समूचे भारत में भी और मध्यकालीन के पूर्व बुद्ध के पश्चात किसी और ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया साथियों। ब्राह्मणवाद से तंग आकर बहुत से शूद्र अछूत मुसलमान होने लगे साथियों। क्यों होने लगे? क्योंकि उन्हें समानता का अधिकार मिल रहा था उसमें। महाराष्ट्र में जहां अंबेडकर का कार्य क्षेत्र रहा, शूद्रों की अछूतों की हालत तो और भी दयनीय थी। 12वीं सदी से लेकर अंग्रेजी राज्य की समाप्ति तक महाराष्ट्र में सनातनी ब्राह्मण वर्ग की जो दृष्टि अत्यंत संकुचित तथा हीन हो गई थी साथियों। प्रायः सारे समाज का धीरे धीरे पतन हो चला था साथियों। देखिए, हर एक पॉइंट को आप सुनते जाइए और बारीकी से सुनिए और उनको जो भी आपको पॉइंट जो भी बता रहा हूं उनको नोट भी कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी साथियों। कट्टरपंथी हिंदुओं ने संत ज्ञानेश्वर से संत तुकाराम तक सभी संतों का, इतना ही नहीं शिवाजी के क्षत्रिय अर्थात राजाभिषेक तक का भी ब्राह्मण पुरोहितों ने विरोध किया था साथियों। देखिए, अछूतों की स्थिति तो इतनी दयनीय थी जिनकी कल्पना करना समस्त मानव प्राणियों के लिए असंभव है। वैसे 19वीं सदी के अंत तक अछूतों की हालत पशुओं से भी बदतर रही, पर कुछ समाज सुधारकों और संगठनों का उनकी ओर ध्यान जाने लगा। जब इस तरह के हालात देखे तो उनका ध्यान उनकी तरफ बढ़ने लगा। 13वीं सदी में महाराष्ट्र के चक्रधर स्वामी ने एक महानुभाव पंथ की स्थापना की जिसमें अधिकांशतः ब्राह्मण सदस्य थे। किंतु पंथ ने ब्राह्मणवाद का एक प्रहार किया और चारों वर्णों के स्त्री पुरुषों का संन्यास का अधिकार प्रदान किया। ब्राह्मण तथा अछूत समान हैं क्योंकि दोनों के मानव शरीर हैं और दोनों शरीरों में पाप पुण्य हो सकते हैं। ब्राह्मण भी नीच कर्म कर सकता है और अछूत भी। अतः जन्म के आधार पर ऊंच नीच मानना महापाप होगा साथियों। ब्राह्मणी पंथ होने के बाद भी इनके सदस्यों का दृष्टिकोण उदार था, जिनके फलस्वरूप इस पंथ का महान जाति में प्रचार प्रसार हुआ। इसलिए भागवत धर्म के संतों ने हिंदू समाज में धार्मिक समता न कि सामाजिक समता का प्रचार आरंभ कर दिया। ईश्वर भक्ति का सबको अधिकार है। यानी जो इस तरह के जो आंदोलन चले उन्हें बताया गया कि ईश्वर भक्ति का सबको अधिकार है।
अर्थात ईश्वर के समक्ष सभी मानव प्राणी समान हैं। भागवत धर्म की संत परंपरा में सभी जाति के संत पैदा हुए। देखिए साथियों, जो था कि ब्राह्मण यानी जो ऊंच नीच मानना महापाप था। यानी कि ऐसा नहीं था कि अगर ब्राह्मण करेगा तो कुछ नहीं होगा और अछूत करेगा तो सब कुछ होगा। तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और दोनों के लिए ज़रूरी था। दोनों को ही इस तरह की चीज़ें भोगनी पड़ेंगी या हो सकती हैं। यानी ब्राह्मणी पंथ होने के बावजूद सदस्यों का दर्जा उदार था, जिसके फलस्वरूप इन पंथ का महार जाति पर बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। इसलिए भागवत धर्म के संतों ने हिंदू समाज में धार्मिक समता ना कि सामाजिक समता का जो है प्रचार आरंभ कर दिया। ईश्वरी भक्ति का सबको अधिकार है, यानी ये बात उन्होंने कहना शुरू की। अर्थात ईश्वर के समक्ष सभी मानव प्राणी समान है साथियों, ये बात उन्होंने लगातार कहना शुरू कर दी। तो लेकिन जब जनता में शूद्र अछूत संतों का आदर सत्कार यानी उनकी इज्जत बढ़ने लगा, तो कट्टर ब्राह्मणों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस तरह की मानसिकता भी लोगों के अंदर घर कर गई थी। फिर भी तुकाराम तथा चोखा मेला जैसे संतों ने अछूतोद्धार में अच्छा योगदान दिया। इस तरह के संतों ने देखिए इस तरह के काम किए साथियों। तो ये सारी चीज़ें आप बखूबी आप नोट करते जाइए। इतने पर ही भी अछूतों की जो महाराष्ट्र में बड़ी दयनीय स्थिति बनी रही, बड़ी दयनीय स्थिति बनी रही साथियों, फिर भी बनी रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में यह लिखा है कि पेशवाओं के शासनकाल में महाराष्ट्र में यदि कोई सवर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा हो तो अछूतों को वहां चलने की आज्ञा नहीं थी साथियों, आज्ञा नहीं थी। देखिए सुनते जाइए, आज्ञा नहीं थी साथियों, इसलिए कि कहीं उनकी छाया से वह हिंदू अपवित्र ना हो जाए। इस तरह की जो मानसिकताएं थी लोगों के अंदर बैठ गई थी। यह अनिवार्य था कि प्रत्येक अछूत अपनी कलाई या गले में एक निशानी के तौर पर काला डोरा बांधे ताकि सवर्ण हिंदू उसे पहचान लें। यानी देखिए जो ये काला डोरा गले में पहनने की जो प्रथा चली वो कैसे चली कि जो है यानी पहचान, ये हमारी पहचान है कि हम अछूत हैं, ये हमारी पहचान बनाई गई थी कि हम अपने गले में काला डोरा बांध के रखें और जो है पहचाने और भूल से उसे स्पर्श ना कर बैठें। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों के लिए यह राज आज्ञा थी कि वे कमर में झाड़ू बांध कर चलें ताकि उनके चलने से जमीन पर अंकित पद चिन्ह झाड़ू से मिटते चले जाएं साथियों। देखिए ये सारी चीज़ें थीं। ये क्यों थी? क्योंकि हमारी मानसिकता इस कदर खराब हो चुकी थी, इसलिए थी। अतः पद चिन्हों पे चले, हिंदू पैर रखने से अपवित्र हो जाएंगे। यानी देखिए अगर हम अछूत जो है अगर ज़मीन पे चले, ज़मीन पे चलने पर अगर उनके पैर जो बनते हैं वो मिट जाएं, इसीलिए पीछे उनके झाड़ू बांध दी गई थी साथियों, झाड़ू बांध दी गई थी। क्यों? इसलिए कि जो उनके पद चिन्ह हैं उन पे अगर हिंदू समाज के लोग चलेंगे तो जो है उनके जो पैर जब पड़ेंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे साथियों। इतना ही नहीं, पूना में अछूतों के गले में मिट्टी की हांडी भी लटका कर चलना पड़ता था ताकि वे उन्हें थूकों को उसी में कर लें, क्योंकि उनका भूमि पर गिरा थूक न केवल भूमि को अपवित्र बनाता है बल्कि सवर्ण हिंदू भी उस पर पैर डालने से अपवित्र हो जाते हैं। तो साथियों देखिए कितनी बड़ी हमारे साथ जो यानी अछूतों के साथ जो बड़ी इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी वो समाज के लिए बहुत ही कलंकित हो रही थी। देखिए इन सारी चीज़ों को हमें जानना होगा, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या परेशानियां झेली हैं, इन सब चीज़ों को हमें जानना होगा साथियों। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अछूतों की शिक्षा में कुछ तो सुविधाएं हुई, कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई उन्हें, अन्यथा हिंदुओं के स्कूलों के दरवाजों उनके लिए बंद हो गए थे, बंद कर दिए गए थे, यानी वो पढ़ नहीं सकते थे। कंपनी की सेवा में बहुत से महान लोग भर्ती थे जिनके बच्चों के लिए कंपनी की ओर से शिक्षा का प्रबंध किया गया था साथियों। तो देखिए हर इस जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से सुनते जाइए, जानते जाइए, तभी आप अपने समाज को आगे बढ़ा सकेंगे साथियों। उधर बंबई में सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना न्यायमूर्ति रानाडे तथा डॉक्टर
भंडारकर की देख रेख में हुई, जिसने जाति भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। हाँ कि वो कट्टर हिंदुओं के समझ प्रार्थना समाज मात्र सुधारवादी ही रह गया, कुछ ना कर पाया। महाराष्ट्र के महान क्रांतिकारी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले सन 1827 से लेकर 1890 तक जो उनका कार्यकाल रहा, ने अछूतोद्धार का काम सुसंगत ढंग से करना शुरू किया। उन्होंने अछूतों में जागृति उत्पन्न की और सन 1862 में अछूत लड़के लड़कियों के लिए पूना में स्कूल खोले, और यानी स्कूल खोले जिनमें स्वयं महात्मा जी पढ़ाते थे। संभवतः भारत में वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अछूतों के लिए पाठशालाएं स्थापित की थी। उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई भी उन्हें पढ़ाया करती थी। उन्होंने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। साथियों, जो भी पॉइंट आप बता रहा हूँ, जब जब जो चीज़ें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते जाइए साथियों, नोट करते जाइए। महात्मा फुले अछूतों को अपने भाई कहने लगे और उनके साथ खाने पीने लगे। ब्राह्मणवाद, जातिवाद, पुरोहितवाद, पूजा पाठ आदि के विरुद्ध एक सजीव आंदोलन था। इससे पिछड़ी जाति के लोग दृष्टिकोण को नया बल मिला और अछूतों में जीवन की नई नई लहरें दौड़ गई। महात्मा फुले की सेवाओं को स्वीकार करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की नई नई लहरें दौड़ गई, यानी जो है तो स्वीकार करते हुए डॉक्टर भीमराव ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन है उन्हें समर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा फुले के व्यक्तित्व एवं कर्तव्य ने डॉक्टर अंबेडकर जी के, यानी जो व्यक्ति जो उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के यानी उनके जो है जीवन को बड़ा प्रेरणा प्रदान की। अछूतोद्धार आंदोलन में गोपाल कृष्ण वालंगर का नाम भी आता है, जिन्होंने डोपाली में अनिवार्य दोष परिहार मंडली की स्थापना की। वह महात्मा फुले के विचारों से प्रभावित थे। साथ इस संस्था ने ब्राह्मणवाद, जातिवाद तथा छुआछूत के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर दी। साथियों, छुआछूत मनुष्यकृत है, ईश्वरकृत नहीं है। साथियों, इसके अतिरिक्त छत्रपति साहू जी महाराज ने जो सन 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा बने, यानी छत्रपति साहू जी महाराज, इनको भी आप नोट करते जाइए कब वो जो है कोल्हापुर के महाराज बने। महात्मा फुले की विचारधारा तथा कार्य प्रणाली से प्रभावित हुए, यानी महात्मा ज्योतिबा फुले थे, उनकी एक्टिविटी थी, जो उनकी कार्य प्रणाली थी, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। महाराजा ने शूद्रों और अछूतों को अपने यहाँ नौकरियाँ दी। उन्होंने शूद्र, अछूत, मुसलमान आदि के लिए छात्रालयों की स्थापना की और उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधाएं भी दी। साथियों, सुविधाएं दी। उनके इन कार्यों का ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया, यहाँ तक कि महाराज के ही राजपुरोहितों ने पूर्व स्नान के समय उनके लिए यह कहकर वेद मंत्र के उच्चारण करने से इनकार कर दिया कि आप शूद्र हैं, शूद्र वेद मंत्र यानी सुनते जाइए साथियों और जानते जाइए। साथियों, वेद अधिकार नहीं है, क्योंकि हल्कि उन्हें नौकरी से हटना पड़ा। कोल्हापुर के शंकराचार्य ने भी राजपुरोहित का समर्थन किया। देखिए साथियों, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। साथियों, आप अच्छे से जानते जाइए। मैं जिस बुक से आपको बता रहा हूँ, मैं लास्ट में उस बुक के राइटर का नाम और बुक किसने लिखी, सारी बातें आपको बताता चलूँगा। महाराज ने शंकराचार्य के पद को भी समाप्त कर दिया और शंकराचार्य पुनः भाग गए। इस प्रकार साहू जी महाराज ने ब्राह्मणवाद का प्रतिरोध करते सत्यशोधक समाज के अछूतोद्धार आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया। अछूतोद्धार में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। साथियों, योगदान रहा। महाराष्ट्र के अछूतोद्धार आंदोलन में प्रार्थना समाज के प्रचारक कर्मवीर आर शिंदे, जो शुरुआत में 1873 से 1944 तक वो रहे, में योगदान दिया। उनके ही प्रयत्नों से अक्टूबर 1906 को सर नारायण राव चंदावरकर जो 1855 पैदा हुए और 1923 के उन्होंने खत्म हुए की अध्यक्षता में डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कब क्या चीज़ें हो रही हैं, इनको साथियों आप लोग नोट करते जाइए। इन संस्था ने अछूतों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बल दे दिया, यानी बहुत ज़्यादा उनको ताकत मिल गई। अछूतों के लिए छात्रालय तथा औद्योगिक स्कूल खुलवाए। इन दोनों व्यक्तियों ने अछूतोद्धार के लिए सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त की। उनका सरकार से इतना तालमेल हो गया कि महाराष्ट्र से शिंदे और चंद्रवार को सरकार अछूतों का नेता मानने लगी। लेकिन अछूतों की स्थिति कोई विशेष सुधरी नहीं।
यानी ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अछूतों की जो स्थिति थी उसमें कोई सुधार, अच्छा खासा सुधार यानी खास सुधार नहीं हुआ, क्योंकि कोई प्रभावशाली नेता सामाजिक रंगमंच पर पूर्णतया खुलकर नहीं आया। डॉक्टर अम्बेडकर के आगमन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आने से महाराष्ट्र में अछूतों द्वारा आंदोलन को बल और तीव्र गति प्राप्त हुई। वह हिंदू समाज में प्रचलित ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी थे, एक प्रकार से ब्राह्मणी व्यवस्था के वह शत्रु थे। उन्होंने सर्वप्रथम अछूतों के इतिहास का अध्ययन किया। वैदिक काल से शूद्रों की स्थिति का उन्होंने बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया। चूंकि उन्होंने अपने जीवन में स्वयं छुआछूत के कटु अनुभवों का सामना किया था साथियों, इसलिए उनमें अपने जीवन में स्वयं जो कटु अनुभव का सामना किया था। ब्राह्मणवाद, छुआछूत, जातिवाद के प्रति जो उग्रता, तीक्ष्णता पैदा हुई वह अन्य किसी में मुश्किल ही मिलेगी। यानी जिस पे बीतती है वही बता सकता है, अपने दर्द दिल को बयां कर सकता है साथियों। उन्होंने अछूत द्वारा आंदोलन में एक नया मोड़ दिया। अछूत समाज की प्रगति में बाधक बनने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था हो, वह चाहे अछूत समाज ही हो या अथवा हिंदू सवर्ण समाज की हो, हमें तीव्र विरोध करना है, निषेध करना है। यानी ऐसा नहीं है कि वो हिंदू समाज से हो या वह अछूत समाज से हो, अगर वो अछूतों के उद्धार के लिए जो है कर रही है, यानी विरोध कर रही है, तो उसका भी हमें तीव्र विरोध करना है, निषेध करना है। इससे बिल्कुल इसकी बात नहीं माना। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा भीमराव चलाया गया अछूतों द्वारा पूर्व अछूतों की कांग्रेस राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन में स्थिति यह थी कि यह देख लेना आवश्यक होगा, क्योंकि उनका आगमन कई परिस्थितियों के साथ जुड़ा था जो उस समय विवादास्पद बन चुकी थी। यानी विवाद का जो मामला बन चुका था, जिसकी आड़ लेकर लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि में लगे। यानी राजनीतिक फायदे के लिए लोग जोड़ लेते थे अछूतों को, राजनीतिक फायदे नहीं, उनकी जो राजनीति चमक जाए। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई। उनके संस्थापक न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे भी थे, जो समाज सुधारक में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने ही कांग्रेस का ध्यान समाज सुधार की ओर आकर्षित किया था। यानी 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने अखिल भारतीय समाज सुधार सम्मेलन की स्थापना किया, यानी निर्णय लिया। यह भी निश्चय किया कि वह वार्षिक अधिवेशन भी कांग्रेस के साथ हुआ करे। इसका विरोध कुछ ब्राह्मण कांग्रेसी नेताओं ने किया, पर लगभग 8 वर्ष तक कांग्रेस तथा समाज सुधार आंदोलन अधिवेशन साथ साथ चलते रहे। लेकिन समाज सुधार के प्रश्न को लेकर कांग्रेस में दो भिन्न मत उठ खड़े हुए। एक का कहना था कि राजनीतिक तथा सामाजिक सुधार साथ साथ चले, परंतु दूसरा मत चाहता था कि कांग्रेस में समाज सुधार का प्रश्न कतई न उठाया जाए। फलतः कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ कांग्रेस समाज सुधार के विरुद्ध होते चले गए। यानी सन 1895 में कांग्रेस का पुणे में अधिवेशन होने जा रहा था। तब लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में कुछ समाज के ऐसे, हिंदू समाज के ऐसे लोग निश्चय है कि वे कांग्रेस मंडल के समाज सुधार सम्मेलन में नहीं होने देंगे। उन्होंने वास्तव में नहीं होने दिया। रानडे, गोखले, भंडारकर आदि को विवश होकर पुलिस के संरक्षण में एक अन्य स्थान पर समाज सुधार सम्मेलन करना पड़ा। हाँ कि सनातनी हिंदुओं ने धमकी दी थी कि पुणे में सम्मेलन होने ही नहीं देंगे, यदि हुआ तो आग लगा देंगे। इस तरह की बातें लोग करने लगे। यह समाज सुधार सम्मेलन का अंतिम अधिवेशन था। इस प्रकार कांग्रेस में समाज सुधार की भावना को कुचल दिया और समाज की ज्वलन समस्या में पीछे छुड़ा दिया। कांग्रेस ने के राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप इंग्लैंड की सरकार ने 1909 में भारत में कुछ सुधार किए, जिसे मिंटो मार्लो सुधार कहा जाता है। इन सुधारों में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचक संघ तथा सांप्रदायिक संरक्षण दिया गया। चूंकि मुसलमान इस योजना के पक्ष में थे, इसलिए कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया साथियों। उनकी भयंकर भूल थी, यानी विरोध। कांग्रेसी हिंदुओं के बाद ध्यान आया कि पृथक निर्वाचन तो भारतीय समाज के लिए खतरनाक है, अतः संयुक्त चुनाव का प्रश्न उठाया गया। सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इस पर वाद विवाद हुआ। मुसलमानों को कुछ और सुविधाएं देकर संयुक्त निर्वाचन के लिए राजी कर लिया गया। इस अधिवेशन में अछूतों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठाया गया। इस समय प्रथम महायुद्ध शुरू हो चुका था, जिसमें भारतीय जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया था। देखिए, यहाँ भी हमें हर एक पॉइंट को सोचते जाना है और समझते जाना है।
यानी अंग्रेजों का साथ दिया। फलतः अगस्त 1917 में भारत मंत्री लॉर्ड मेंटन ने घोषणा की अंग्रेज सरकार को होम रूल देने के तैयार हैं, लेकिन जिससे शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। तत्पश्चात लॉर्ड मेंटन ने भारत का दौरा किया। उनसे सभी राजनीतिक और सांप्रदायिक नेता मिले, अछूत नेता भी मिले और उन्होंने भारत में होने वाले अछूतों का अत्याचार अन्याय का प्रबल इजहार किया। यानी सारी बातें बताई। अछूतों में राजनीतिक यानी अधिचेतना का अवसर प्राप्त हुआ। वे अपने शोषण के प्रति सजग होने लगे थे। इस चेतना का अच्छा परिणाम यह निकला कि साथियों सन 1892 में अछूतों की सेना में भर्ती हुई, जो कानूनन बंद हो गई थी। सन 1917 में फिर से खुल गई, जो 1892 में बंद कर दी गई थी। साथियों वो 1917 में फिर से खुल गई। नारायण चंद्रावकर की अध्यक्षता में यानी सन 1900 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक सभापति रह चुके थे। 11 नवंबर 1917 में डिप्रेस क्लास मिशन नाम से अछूतों की एक सभा फिर से शुरू हुई, जिसको सभा में प्रस्तावित किया कि कांग्रेस अपने आगामी अधिवेशन में छुआछूत के उन्मूलन एवं सदन प्रस्ताव पास करे, ताकि हिंदू लोग अछूतों के साथ मानवीय व्यवहार कर सकें। यानी ये सारी बातें होती चली रहीं। उन्हें अछूतों दल की प्रेरणा मिले। तत्पश्चात उसके बाद एक और बापूजी बागले की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अछूतों की ओर से यह मांग की गई कि यदि हिंदू लोग अछूतों को राजनीतिक अधिकार नहीं देना चाहते तो उन्हें सुनते जाइए, तो उन्हें होम रूल मांगने का क्या अधिकार है। जो लोग अपने धर्म भाइयों को समान अधिकार नहीं दे सकते, उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता मांगने में शर्म आनी चाहिए। साथियों ये बात अछूतों ने उठाई। इसके बाद जो हुआ, अंग्रेज सरकार ने मॉन्टेग फोर्स योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार लॉर्ड साउथबेरी बरो की अध्यक्षता में इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी भारत आई। इस कमेटी ने अपना काम प्रारंभ किया। तब बंबई सरकार ने अछूतों की समस्या और उसके समझ प्रस्तुत करने को कर्मवीर शिंदे डॉक्टर अम्बेडकर को नियुक्त किया। कर्मवीर ने कमेटी के सामने डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूतों की दयनीय स्थिति को रखा, जो स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। यह मांग की कि अछूतों को उनकी संख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। यह भी मांग रखी कि अछूतों की निर्धन तथा अशिक्षित स्थिति को देखते हुए मतदान की योग्यता निर्धारित किए, ताकि वे चुनाव में वंचित ना सकें। लेकिन शिंदे ने एक विचित्र विचार रखा। यह कहा गया कि अछूत प्रतिनिधि का चुनाव न तो अछूत मतदाता करे और न सरकार, वरन उनका निर्वाचन काउंसिल से निर्वाचित सदस्य, जो काउंसिल में निर्वाचित सदस्य वो करें। फलतः शिंदे का सुझाव अस्वीकार कर दिया गया। यानी इस तरह की बात जब कुछ लोगों ने की, कुछ लोग भी अछूतों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो भी नहीं चाहते थे कि अछूतों का उद्धार हो। कुछ लोग ऐसे लोग थे, कुछ लोग सवर्ण समाज में भी थे जो अछूतों का उद्धार नहीं चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अछूतों का उद्धार चाहते थे। कुछ लोग सवर्ण समाज में भी ऐसे थे जो अछूतों का उद्धार चाहते थे। सन 1917 का वर्ष अछूतों के लिए बड़ा अच्छा सिद्ध हुआ। मॉन्टेग की घोषणा के पश्चात सभी राजनीतिक दल और समुदाय सचेत हो गए और उधर लोग भी सजग हो गए, ताकि भावी राजनीतिक व्यवस्था में समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। साथियों कोल्हापुर के साथ छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी रियासत में अछूतों द्वारा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्हीं की सहायता से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने पाक्षिक मराठी पत्र मूक नायक प्रकाशित किया, जिसका विज्ञापन लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी ने मूक नायक से इनकार कर दिया। महाराजा ने रियासत के मांड गांव में 21 मार्च 1920 निकालने से इनकार कर दिया। देखिए यहाँ पे हर तरह की परेशानियां होना शुरू थी। यानी इतना ज़्यादा हमारे समाज के लोगों ने और कुछ सवर्ण समाज के भी लोगों ने हमारे जो है अछूतों द्वार आंदोलन में ज़्यादा भागीदारी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भागीदारी रही वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और जो है महात्मा ज्योतिबा फुले जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। साथियों अतः यानी आज तुम्हें डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महान नेता, यानी जो है महान नेता रक्षा रूप में मिल गया है, वह तुम्हारी छुआछूत की जंजीर को तोड़ देगा। इस तरह की बातें होना शुरू महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा और जंजीर तोड़ देगा। अछूतों के सच्चे नेता
के रूप में समूचे भारत में चमक उठेगा। और वो सितारा यानी चमक उठा। और साहू जी महाराज की अछूतोद्वार में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। 1902 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा और प्रयत्न से नागपुर में छत्रपति साहू जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बहिष्कृत अछूत परिषद की स्थापना हुई। विषय नियामक समिति और में डॉक्टर साहब ने डिप्रेस्ड कॉलेज क्लासेस मिशन सोसाइटी की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और कहा सोसाइटी में जो अछूत समाज में द्रोह किया है उसका निषेध किया जाए, क्योंकि यह संस्था जब अछूतों के समाज में विश्वासपात नहीं रही तो उन्होंने मांग की अछूतों का अपनी उन्नति के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। साथियों, ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को उन्होंने देखा था। स्वावलंबन का आवश्यकता का अनुभव किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अभी पूर्णतया अछूतोद्वार आंदोलन को अपने निर्देशन तथा हाथों में लेना नहीं चाहा, क्योंकि वह अपने लंदन के अधूरे अध्ययन को पूरा करना चाहते थे और वह अपने दलित भाइयों को स्वावलंबन तथा स्वतंत्रता का संदेश देना चाहते थे। साथियों, देकर 5 जुलाई सन 1920 को अपनी शिक्षा अभिलाषा को यानी जो शिक्षा थी उनको पूरा करने के लिए वो बॉम्बे के सिडेनहम कॉलेज के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होकर वो लंदन पद से मतलब उन्होंने प्रोफेसर के पद को छोड़कर वो लंदन के लिए अपनी जो है शिक्षा को पूरा करने के लिए चले गए। साथियों, तो देखिए यहाँ पर किस तरह के हालात थे और किस तरह की परेशानियाँ थी, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हो रही थी, अछूतोद्वार आंदोलन में क्या क्या रुकावटें आई, इस मैंने वीडियो में आपको बताया है। और ये वीडियो आप लोग देखें और देखने के बाद समझें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने और अपनी नॉलेज बढ़ाएं। साथियों, जो इसमें बातें मैंने बताई इसको अच्छे सुने। मैंने जो ये किताब आपसे मैंने जो बताया है, जिस किताब से मैंने इसको बताया है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व के नाम से है। डॉक्टर D.R. जाटव साहब की किताब है। इसको आप लोग मार्केट से खरीद सकते हैं और आपको ये मिल सकती है। इसको आप अच्छे से पढ़ें और जानें और मेरा वीडियो लगातार आप लोग देखते रहें, जिससे आपको पूरी की पूरी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। साथियों, थैंक यू।